हेलो एवरीवन, आज हम फिफ्थ पैसेज करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का। 4 पैसेजेस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। फिफ्थ पैसेज करते हैं। आपका जो फिफ्थ पैसेज है वो लिया गया है आपके लेसन से, जो है इनटू द वाइल्ड, जो लिखा गया है किरण पुरंदरे। अब ये लेसन में उन्होंने 2 पार्ट्स दिए हैं, लॉस्ट इन जंगल, और दूसरा पार्ट उन्होंने दिया है नागरहोल्स पैंथर, सर्चिंग फॉर पैंथर इन द नागरहोल जंगल। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पार्ट में लॉस्ट इन द जंगल में स्टोरी बताया किस तरीके से वो निकलते हैं एक जंगल में सैर करने के लिए। वो लॉस्ट हो जाते हैं, वहाँ पे चलते चलते उनको रास्ता नहीं मिलता है, बट वो अपना पैनिक नहीं होते हैं और अपना कॉन्फिडेंस खोते नहीं हैं, बहुत समझदारी से काम लेते हैं और वो आगे बढ़ते हैं और एट द एंड वो पहुँच जाते हैं अपने विलेज में। दूसरे पार्ट में उन्होंने बताया किस तरीके से एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर शाज जंग, जो ब्लैक पैंथर्स की सिनेमेटोग्राफी या फोटोग्राफी करके एक्टिविटीज़ कैप्चर करके बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसमें उन्होंने ये बोला हुआ है एट द एंड कि हमें किस तरीके से एनिमल से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उन्हें हमें हार्म नहीं करना चाहिए और उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। हमेशा सर्च आउट करना सीखना चाहिए, हमेशा लर्न करने की तैयारी रहनी चाहिए। अब ये एक्सट्रैक्ट में वो बताते हैं कि किस तरीके से वो जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, जो ख्याक ख्याक की आवाज़ होती है, जो लंगूर्स करते हैं। और वो लंगूर्स आवाज़ कब करते हैं, उनको पता था कि जब वो आसपास खतरा देखते हैं, जब वो लेपर्ड को देखते हैं आसपास, तो लंगूर्स क्या करते हैं, पहले वो खुद एक लीडर लंगूर्स का आवाज़ करता है क्या क्या की, देन वो बाकी लंगूर्स को अलर्ट करता है। बाकी लंगूर्स भी ग्रुप में आवाज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत डरे हुए रहते हैं। तो इससे राइटर को अंदाज़ा मिल जाता है कि शायद कोई खतरा आजू बाजू है। तो वो बहुत कॉशियसली चलने लगता है, अकेला रहता है वो जंगल में और खुद को वो फॉक्स के साथ कंपेयर करता है। और क्यों फॉक्स के साथ कंपेयर करते हैं आपको आगे पूछा गया है। उन्होंने बोला आई वॉज अलोन हेयर लाइक फॉक्स, मतलब फॉक्स भी क्या है, अलोनर्स होते हैं, वो अकेले ही हंट करते रहते हैं, रिस्क लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें दिया हुआ है। चलो आगे निकलते हैं हम लोग पैसेज की तरफ। देखिए एक्टिविटी 1, कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट अबाउट राइटर्स एक्टिविटीज़। राइटर की 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, 2 आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आपको 2 एक्टिविटीज़ आएंगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो 2 एक्टिविटीज़ मैंने ये निकाली है, आप कोई भी निकाल सकते हो पैसेज से। मैंने पहली निकाली कि राइटर केयरफुली चल रहा है लीव्स के थ्रू लीव्स ट्रीज़ के आगे, केयरफुली जंगल में चल रहा है। दूसरा मैंने निकाला है द राइटर ग्रैप्स वेरियस साउंड्स। राइटर जो है वो अलग अलग साउंड्स ग्रैस्प कर रहा है, सुन रहा है, उसको याद रख रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर। सेकंड, एनलिस्ट द क्लूज विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ लेपर्ड। आपको ऐसे क्लूज निकालने हैं जो लेपर्ड का प्रेजेंस कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग आप खुद का बना के पूरा पैसेज में आंसर है। लेपर्ड आया ये कैसे पता चला, जब राइटर ने आवाज़ सुनी। किसकी आवाज़ सुनी राइटर ने, लंगूर्स की। तो वही यही लिखोगे आप कि व्हेन राइटर वाज वॉकिंग अराउंड द जंगल। आगे आपको आंसर पैसेज में से मिलेगा, वेट आई विल शो यू। ओके, देखो, व्हेन राइटर वाज वॉकिंग अराउंड द जंगल देयर वाज अ लंगूर अलार्म कॉल। ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक कॉल्स तक, नेटवर्क ऑफ अलार्म वाज रेजिंग द अलार्म कॉल्स तक आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके, तो आपका आंसर आएगा पैसेज में से ही। मैं आपको फिर से एक बार टिक करके दिखाती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3, आई वॉज अलोन लाइक फॉक्स। क्यों वो अलोन थे फॉक्स के जैसे, क्योंकि फॉक्स भी अलोनर है। राइटर ने कंपेयर किया फॉक्स को खुद के साथ। क्यों, क्योंकि वो फॉक्स भी अलोनर होते हैं, वो अलोन जंगल में हंट करते हैं। राइटर भी वैसा ही है। नेक्स्ट, आप क्या प्रिकॉशंस लोगे आफ्टर फाइंडिंग। अगर आप फाइंड आउट करोगे कि आप जंगल में खो चुके हो, तो आप क्या प्रिकॉशन लोगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि एट फर्स्ट मैं खुद को काम रखूँगी। देन ये नॉर्मल है कि हम अपसेट फील करेंगे, बट जब आप रियलाइज़ करोगे कि लॉस्ट हो तो आप पैनिक करोगे। बट मैं उस टाइम पे नेगेटिव नहीं सोचूंगी, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी तो मेरी जो जजमेंट है वो और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उस पर लिमिट आ जाएगी। मैं शेल्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी और हर एक पॉसिबल स्टेप लूंगी जिससे मैं सेफ हो पाऊँ। ये एक्टिविटी 4 का आंसर है। एक्टिविटी 5, द लंगूर इज मोस्ट रिलायबल इन फाइंडिंग क्लूज इन जंगल अबाउट प्रेडेटर्स।
लंगूर बहुत ही रिलायबल थे ये क्लू फाइंड आउट करने के लिए कि आसपास कोई खतरा है। दूसरा अल्टरनेटिव आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। मैंने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो इसका आंसर है फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज आई कैमोफ्लेज द हाइड। आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस डालना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आपको ईडी हटाना पड़ेगा। आई कैमोफ्लेज द हाइड, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। एक्टिविटी 6 में आपको एक वर्ड फाइंड आउट करना है एक्सट्रैक्ट में से, जिसका मीनिंग आपको यहाँ पे दिया है। सपोज टू हाइड वन सेल्फ बाय कवरिंग अप विथ नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल टू मिसलीड द एनिमी। खुद को हाइड करना, कवर करना किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल मटेरियल से एनिमी को गुमराह करने के लिए। ये एक वर्ड बताओ जिसका मीनिंग ऐसा है, तो कैमोफ्लेज है वो। ठीक है, इस तरीके से आपको 3, फोर्थ का मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप ढूंढो। आई हैव सर्च्ड इट आउट फॉर एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स, एज आई गेट आई लेट यू नो, have a look into it. Okay, so thank you so much for watching. We'll meet in the next lecture with next passage, last passage, question number 1 scene extract हमारा complete होगा फिर. Okay, thank you so much for watching.